जहाँ भी कहीं हम गए गुजरों में तो हमें ऐसा लगा कि हम गुजरों में नहीं राजपूतों में ही बैठे। वो ये तो नहीं समझ रहे जिस गुज्जर समाज की माँ बेटियों को गाली दे रहे, एक दिन उसी ने दूध पिया कर अपने बच्चे का बलिदान दे के। तो क्या पहले से गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज लिखा हुआ आ रहा है? हाँ, वो पहले से लिखा हुआ आ रहा, हमने भी किताब में पढ़ा और ये था भी। माँ बेटियों को अगर गाली दे रहा है, चाहे गुज्जर समाज के हों चाहे राजपूत समाज के हों, बहुत निकृष्ट लोग बाग हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पिछले कुछ दिनों से लगातार सम्राट मिहिर भोज को लेकर गुर्जर समाज और राजपूत समाज में विवाद गहराता जा रहा है। दोनों ही ये जो जातियां हैं अपना अपना दावा सम्राट मिहिर भोज पर कर रही हैं। अब जिस तरीके से ये दोनों जातियां आमने सामने हैं और तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, इसका समाधान आखिर क्या है, आज इस पर ही हम बात करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हमारे चैनल के जाने पहचाने चेहरे उग्र सिंह चौहान जी मौजूद हैं। उग्र सिंह चौहान जी की यदि मैं बात करूं तो स्पष्टवादी हैं और हमेशा धर्मवाद और जातिवाद से ऊपर उठकर बात करते हैं, निर्भीक और निडर हैं। उग्र सिंह चौहान जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भाई साहब नमस्कार, धन्यवाद। मैं भी आपका अपने गाँव में आगमन पर स्वागत करता हूँ विपिन भाई। चौहान साहब, मैं जानना चाहता हूँ आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 67 साल है, 67, और 15 सितंबर को मैं 67वें में शुरू हो जाऊंगा। लगभग आपकी उम्र 67 साल है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से सम्राट मिहिर भोज को लेकर गुर्जर समाज और राजपूत समाज आमने सामने है, तो इस तरीके का विवाद आपने अपने जीवन में पहले भी कभी देखा? कभी नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा, बल्कि दोनों इन बिरादरियों में आपस में प्यार बेहद देखा। जहाँ भी कहीं हम गए गुजरों में तो हमें ऐसा लगा कि हम गुजरों में नहीं राजपूतों में ही बैठे। बड़ा भाईचारा, बड़ा उठना बैठना, ब्याह शादियों में आना जाना, नोता नुथार, सारे मामले बिल्कुल लगभग एक से हुआ करते थे। ऐसा विवाद तो मैंने कभी अपने जीवन में ही नहीं देखा। ये 3-4 साल की तो बात है जब से ये विवाद गहरा है, इससे पहले कहाँ था। इससे पहले बड़ा प्यार था समाज में। और आज इसके पीछे मैं तो विपिन भाई ये मानता हूँ कि कोई राजनीतिक षड्यंत्र है। मैं आपसे इससे पहले एक सवाल करना चाहूँगा। सम्राट मिहिर भोज को आप एक तरफ कर दीजिए, किसी और मुद्दे पर कभी आपने देखा हो अपने 66 साल की उम्र में कभी गुर्जर समाज और राजपूत समाज आमने सामने आ गए हों? ना, मैंने कभी नहीं देखा गुर्जर समाज और राजपूत समाज आमने सामने ऐसे। ये तो बल्कि बड़ा प्यार देखा इनमें। गुज्जर राजपूत को राजपूत के समान मानता था और गुज्जर राजपूत गुज्जर को अपने समान मानता था। कहीं कोई भेदभाव था ही नहीं और है भी नहीं। आप ये देखिए कि इन्हें बिठा लो आप, इनका चेहरा मोहरा, इनकी मूछ दाढ़ी, इनकी पगड़ी धोती, इनका पहनावा, चलना फिरना, खेती, इनका संस्कार, रीति रिवाज, बोलचाल, इनकी परंपराएं, पहनावा लगभग सेम है, बराबर है, मिलता है, कहीं भी भिन्नता नहीं है। कुछ मुझे तो नहीं लग रहा कहीं ऐसा। जब इतनी समानता है चौहान साहब, तो फिर ये विवाद आखिर क्यों है? ये विवाद गहराया राजनीतिक दृष्टिकोण से। मैं जहाँ तक मानता हूँ, मेरी जो अपनी एक सोच है वो ये सोच है कि जो वर्तमान में भाजपा सरकार सत्ता में है, इसका राज करने का सिस्टम ही अंग्रेजों वाला है। डिवाइड एंड रूल, फूट घेरो राज करो। पहले मुसलमानों को और हिंदुओं को आपस में बांट कर रखा। अब हिंदू और मुसलमान बट नहीं रहे। मुसलमान समझ गया कि राजनीतिक षड्यंत्र है, वो साइलेंट है, चुप है। अब जातियों के साथ भिड़ाना शुरू कर दिया। और जहाँ तक मैं इस बात को मानता हूँ, मेरी समझ में एक बात आ रही, पिछले दिनों यहाँ एक यूपी का चुनाव हुआ और चुनाव में एक आदमी मुख्यमंत्री के रूप में आया, वो है योगी आदित्यनाथ, जो कुछ दिन पहले तक लोगों के जन जन के दिल में छाया हुआ। हर एक आदमी चाहता है कि योगी आदित्यनाथ भारत का प्रधानमंत्री बने। वो मुख्यमंत्री के लेवल का नहीं बल्कि उससे ऊपर हटके बहुत ऊंचाई तक प्रधानमंत्री लेवल का आदमी। अब योगी आदित्यनाथ को जो लॉबी उस दिन मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाह रही थी, मनोज सिन्हा को मुख्यमंत्री बनाना चाह रही थी, केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाना चाह रही थी, आज वो लॉबी कैसे स्वीकार कर सकती है विपिन भाई योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के लिए? और उसे तोड़ने के लिए, उसे पीछे हटाने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा, वो है दो बिरादरियों का आपस में बैर विरोध पैदा करना। दो बिरादरी कौन है?
जिसका 98% वोट तो योगी के साथ था, राजपूत वोट, और 70% के करीब वोट था गुज्जर वोट योगी के साथ। इन दोनों जातियों का इतना भारी समर्थन योगी के साथ था, उसे हटाया कैसे जा? उसे हटाने के लिए ये लिया है मिहिर भोज। मिहिर भोज तो पहले भी यही थे, अब भी यही है। मिहिर भोज के नाम के सामने जो शब्द पहले था वो शब्द आज भी होता लग रहा है, लेकिन पहले ये था कि वो स्थानीय सूचक था, आज वो जातीय सूचक में आ गया। इस बात को लेकर एक दूसरे को दूसरे के प्रति बढ़ा दिया। गुज्जर तो दादरी कांड में पीछे हटा दिए, जो दादरी में मिहिर भोज की प्रतिमा लगाई उससे गुज्जर तो वहाँ पीछे हट गए। पट्टिका पे वो लिखवा देना, लोगों पे एक जाति शब्द के नारे लगवा देना, उससे और योगी का फिर ये कहना कि इस शब्द को हटा दें आप, और किसी भी सम्राट के नाम के सामने जाति शब्द नहीं लगेगा। तो गुज्जर तो वहाँ से हट गया बहुत सारी मात्रा में। अब बचा था राजपूत, राजपूत को कैथल में ले बैठे। कैथल में किन की सरकार है? सरकार तो भाजपा की ही है, वो भी ये कर सकते थे। उस नाम के सामने से उस शब्द को हटा दिया जा। और मैं ये कह रहा कि उस नाम को आप रखें चाहे ना रखें, लेकिन एक आदमी ये कह रहा बड़ा दावे के साथ में, अरुण उदय सिंह जो नागौद स्टेट का युवराज है, उसने एक बहुत बड़ी लिस्ट दी। उसने महाराजा हरिश्चंद्र से लगा के, उससे भी पहले से लगा के अब तक की बहुत बड़ी एक फहरिस्त ग्वालियर कोर्ट में दे दी। उसने कहा कि हम इनके वंशज हैं, हमें मिहिर भोज को गुज्जर भी उन्हें अपना मान लें, राजपूत भी मान लें, हमें उसमें तकलीफ नहीं है, सर्व समाज मान ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है अगर उन पर किसी एक जाति का ठप्पा लग रहा है इतने दिन के बाद, तो फिर तो मेरी भी जाति कन्वर्ट हो रही, मैं भी उसी जाति का हो गया। इस पर आप कोर्ट को कहा, मैं ये पेंडिंग है कि इस पर आप निर्णय दें। अब जो सरकार इतना लचीला, जिनका रवैया इस टाइप का है कि जो निर्णय उन्हें 15 दिन में दे देना चाहिए था, बहुत सारे शोध संस्थान हैं अपने, बहुत सारे इतिहासकार हैं, उनके माध्यम से उस बात को क्लियर करके समाज में पहुंचा देना चाहिए था। लेकिन कोर्ट भी दाब के बैठ गई, सुप्रीम कोर्ट भी दाब के बैठ गया, इस वजह से कि इसे योगी को प्रधानमंत्री तक ना बनने दे, राजपूत को भी इनसे खिलाफ किया जा और गुज्जर को भी इनसे खिलाफ किया जा, यहाँ किसी और को लाया जा। वास्तविकता तो जहाँ तक मैं समझ रहा वो ये है कि योगी जो भी आज काम कर रहे वो उसे करने कौन दे रहा? योगी के खिलाफ तो सभी ये लोग बाग जो अंधविश्वासी है ना, इनके हिसाब से तो बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन योगी भी आज इंडिपेंडेंट नहीं है। चाहे गवर्नर को लेके, चाहे मुख्य सचिव को लेके, चाहे दो उप मुख्यमंत्रियों को जो हारे हुए उप मुख्यमंत्री उन्हें भी बढ़ा रहे, चाहे प्रदेश अध्यक्ष को लेके, ये सब के सब दिल्ली की बात को मानने वाले हैं, योगी के मत से सहमत इनमें से एक भी नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है चौहान साहब, जैसा आपने पहले कहा कि ये तो पहले से लिखा हुआ आ रहा है, तो क्या पहले से गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज लिखा हुआ आ रहा है? हाँ, वो पहले से लिखा हुआ आ रहा, हमने भी किताब में पढ़ा और ये था भी। लेकिन विपिन भाई इसमें एक बात थी, तब तक किसी भी जाति ने उस पर अपना एक तरफा अधिकार नहीं जताया था। तब तक मिहिर भोज के नाम के सामने जो गुज्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज आया करते थे, वो एक स्थानीय सूचक था। जैसे कि गुजरात के रहने वाले लोगों को गुज्जर कहा जाएगा, राजस्थान के रहने वाले लोगों को बागड़ी या राजस्थानी कहा जाएगा, पंजाब के लोगों को पंजाबी कहा जाएगा, बिहार के लोगों को बिहारी कहा जाएगा। उनके बीच में राज करने वाले आदमी को अगर पूरे राज्य पे उन दिनों किसी का राज था तो उसी नाम से उसे संबोधित किया जाता, स्थान के नाम से। जब तक किताबों में यह स्थानीय नाम आया किसी को कोई तकलीफ नहीं थी, और ना स्थानीय नाम से आगे किसी को तकलीफ है। तकलीफ जिसे भी हो रही है वो जातीय नाम से हो रही है। मेरा विचार है कि ना तो इस पे हिंदू, मतलब इसे हिंदू सम्राट के नाम से कर दिया जा, या इसे हिंदू प्रतिहार राजा मिहिर भोज के नाम से कर लिया जा। लेकिन जितनी प्रतिमाएं लगी हुई हैं चौहान साहब, उस पर तो गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज ही लिखा हुआ है, तो फिर दिक्कत क्यों है? इसमें गुर्जरों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लिया। जब गुर्जरों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लिया, उन्होंने एक छत्र अपना अधिकार इस पर जमा दिया कि ये केवल गुज्जर ही था। गुज्जर था या नहीं था, इस बात को कौन सिद्ध करेगा? जब ये कोर्टों में मामला है तो वहाँ इसे डिसाइड हो जाने दो। इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही? जो इतनी जल्दबाजी बार बार हो रही है, यार कुछ टाइम के लिए इंतजार कर लीजा। ये क्या थे क्या नहीं स्पष्ट हो गए आ जाएंगे। भगवान राम तीर्थ यात्रा उस पर जा रहे बनवास में, और बनवास में जाते जाते वो गंगा किनारे पहुँच गए। गंगा पे उन्हें केवट मिला, केवट ने उन्हें उतार दिया। उतारने के बाद में राम ने कहा कि भाई दक्षिणा लो अपनी। उसने हाथ जोड़ के कहा कि नहीं, मैं दक्षिणा नहीं लूँगा। क्यों नहीं लोगे? अब मेरी आपकी एक जाति है, मेरी और आपकी एक जाति है। उसने कहा कि मेरी और आपकी एक जाति कैसी? कह लगा आप वहाँ उतारते हो, मैं यहाँ उतारता हूँ।
दोनों की एक जाति है, मैं आपसे पैसा नहीं लूँगा। जब आप मेरे यहाँ आए, मैं आपको उतार रहा फ्री में, जब मैं आपके वहाँ जाऊँगा, आप मेरे पे इतनी कृपा कर दियो। तो देखिए, महापुरुष तो सबके ही हों, उन दिनों से उन लोगों ने भी उसे अपना मान लिया। हमारा है, हर बिरादरी हर महापुरुष को अपना मानती है। हम यहाँ मेला लगवाते हैं बाबा का, इसे तो सब अपना मानते हैं। किसी के पास चले जाओ, वही ये कहेगा मेरा। लेकिन कोई एक जाति अगर विशेष रूप से ये कहेगी मेरा है, तो तब दूसरे को अखरेगा। बोलने का तो तरीका है, बोलने का राजनीति और साहित्य दो में शब्दों ही का हेर फेर हो। शब्दों को अगर आप अच्छी तरीके से आपने कह दिया तो एक बहुत अच्छी फिल्म बन गई, बहुत अच्छा उपन्यास बन गया, बहुत अच्छी कहानी बन गई। और अगर आपने बहुत अच्छा बोल लिया, मंच पर खड़े हो गए, आप बहुत अच्छे नेता हो गए। और अगर दोनों शब्दों को आपने बिचला दिया, इन्हें अच्छे तरीके से ना बोल पाए, तो गलत हो गया। यही मामला सारा यहाँ हो रहा। जब तक वो स्थानीय सूचक था, किसी को तकलीफ नहीं थी। जब ये जातीय सूचक हुआ, तब लोगों को तकलीफ होनी शुरू हुई। चौहान साहब, आप बड़े शिक्षित व्यक्ति हो और किताबें भी आप पढ़ते रहते हो, इतिहास की भी आपको जानकारी है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस समय मिहिर भोज जी थे, वो शासन कर रहे थे, वो कौन सी सदी थी? ये 8वीं सदी की बात है। 8वीं और 7वीं का मध्य था, जब मिहिर भोज गुजरात में तो उनका राज्य था, लेकिन समस्त भारत पर उनका एक छत्र राज था। और वो उन ताकतवर लोगों में थे कि अफगानिस्तान तक भी उनका राज था। पाकिस्तान तो कुछ था ही नहीं, ये तो भारत का ही हिस्सा था। वो लंबा चौड़ा एरिया उनका हुआ करता था। और उन्होंने प्रतिहार जो एक वंश था, मिहिर भोज के बाद भी प्रतिहारों ने करीब 300 साल तक सिंध की तरफ से आने वाले मुसलमान आक्रांताओं को देश की सीमा में घुसने नहीं दिया था। ये बाद में 1015-16 के करीब जब महमूद गजनवी भारत में आया, तब इनका द्वार खुला था। और वो भी पंजाब के रास्ता आया था, जिसे ये तबर हिंद कहते हैं। बठिंडा इधर से निकल कर आए थे, इस रास्ते को उन लोगों ने रोक दिया था। और प्रतिहार है क्या? प्रतिहार वैसे तो माउंट आबू पे बैठ के ऋषि वशिष्ठ ने इन 4 कुलों की, 4 गोत्रों की जो शुद्धिकरण किया था, उनमें से एक प्रतिहार भी था। चालुक्य, प्रतिहार, सोलंकी और राजपूत, ये लोग बाग थे। तो इनमें से प्रतिहार जो शब्द है, ये लक्ष्मण के टाइम से चला हुआ आ रहा। ये लक्ष्मण के वंशज हैं। लक्ष्मण को जो राज दिया गया था, उसके वंशजों को, उसके जो वारिस थे, उन्हें यही लाहौर के आसपास का इसका गुजरात का ये हिस्सा उनके हिस्से में था। उन्हें कहा गया था प्रतिहार। प्रतिहार का शाब्दिक अर्थ होता है पहरेदार, प्रहरी। तो वो राम के प्रहरी थे, उसी से उन्होंने अपने आप को प्रतिहार बता दिया उन दिनों उस भाषा में। हम प्रतिहार हैं, उसी से वो आखिर तक चलते रहे। और भारत में भी वो प्रतिहार में प्रहरी के रूप में उन्होंने काम किया। 300 साल तक भारत की सीमाओं को सील करके रखा। विदेशी आक्रांता देश में आ नहीं पाया। जिस समय सम्राट मिहिर भोज शासन कर रहे थे, तो क्या उस समय राजपूत जाति थी? हाँ, क्यों नहीं थी। देखिए, राजपूत और गुर्जर दोनों में, यहाँ मैं आपको एक बात बताऊंगा, राजपूत नहीं थी, राजपुत्र था। लेकिन गुज्जर नहीं था, गुर्जर था। आज गुर्जर का गुज्जर हो गया, राजपुत्र का राजपूत हो गया। और गुज्जर का तो बल्कि ये भी है कि एक शब्द है गोचर। गोचर आज तक भी गुज्जर अपने को मानते हैं, गोचर। और गोचर अगर न मानते हो तो रामपुर मनियारान में गोचर डिग्री कॉलेज क्यों है? गोचर विश्वविद्यालय के नाम से है, मेरा ख्याल क्या है? नहीं, उनका तर्क ये है कि जिस समय गुर्जर वहाँ पर उस कॉलेज पर लिख दिया गया था, तो उस समय बात ये आई थी कि भैया आप इस पर जो है जाति सूचक शब्द मत लिखो। हाँ। ये बहुत जगह ऐसे जो है नाम परिवर्तित हुए थे, तो उसके बाद जो है गुर्जर की जगह ये गोचर कर दिया गया था। तो गोचर का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? गोचर का अगर संधि विच्छेद किया गया तो वो भी तो गुज्जर से जुड़ गया। गोचर गायों को, पशुओं को चुगाने चराने वाला। खैर, मैं उस विषय पर नहीं जाता। काम था, काम किसी का कुछ रहा, किसी का कुछ रहा। क्षत्रिय एक वर्ग था, इस सब सहमत हो, एक वर्ण था। 4 वर्णों में जब समाज को बांटा गया तो क्षत्रिय एक वर्ण था। और क्षत्रिय सभी किस्म के, सभी जातियों के लोग बाग उनमें आए, जिन्होंने तलवार हाथ में उठा ली, वही क्षत्रिय हो गया। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन राजपूत शब्द क्यों नहीं था? अगर राजपूत शब्द नहीं था तो राजपुत्र था, ये तो था। और राजपुत्र राजा का पुत्र ही नहीं था, बल्कि उसकी बराबर में रहने वाले और लोग बाग भी उसी समुदाय से जुड़े हुए आए, जिन्होंने तलवार हाथ में। आज भी जो आदमी एक मान लिया जाट के घर में पैदा हुआ, और जाट का मूल पैसा जो है वो खेती करना है, कृषक है, और उसने बाजार में जाके दुकान कर ली। उसे वहाँ दुकान पे सौदा लेने के लिए जब कोई ग्राहक जाएगा, वो उसे चौधरी साहब नहीं कहने का, उसे सेठ जी कहेगा। भाई सेठ जी कपड़ा दिखा। और सेठ जी बड़े गर्व के साथ
कपड़ा दिखावागा, ये नहीं कहने का नहीं मैं सेठ नहीं मैं तो चौधरी हूँ। तो कर्म के हिसाब से भी आदमी की जातियों को बांटा गया। अब जिसने वो काम किया वो नहीं तो गुजरों में मार्शल कौम के लोग भी रहे, क्षत्रिय भी रहे, संभवतः गुजरों की कुछ स्टेट रियासतें भी रही होंगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि राजपूतों की जात रही, क्योंकि जब देश का विलय हुआ भारत का, करीब 300 सवा 300 स्टेट के करीब 350-300 के बीच की स्टेट राजपूतों की थी। मेरा सवाल आपसे चौहान साहब ये है कि इस पर बहुत ज़्यादा विवाद मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर। अक्सर राजपूत समाज के लोग और गुर्जर समाज के लोग आपस में उलझते रहते हैं। राजपूत समाज के कुछ नौजवानों का कहना है कि वो क्षत्रिय हैं, तो जैसे गुर्जर, जाट, यादव ये सब क्या है, क्या ये क्षत्रिय नहीं है? बिल्कुल, जो भी आदमी क्षत्रियत्व धर्म का पालन करेगा, तलवार हाथ में रख के समाज की रक्षा करेगा, न्याय की बात करता होगा, समाज के लिए अपने आप को समर्पित कर देता होगा, वो क्षत्रिय है। क्षत्रिय कोई ऐसा नहीं कि भाई मैं कर तो रहा हूँ कोई वैसा काम सफाई कर्मी का या कोई दूसरा काम कर रहा हूँ और मेरे नाम के पीछे क्षत्रिय में। एक आदमी पंडित है, पंडित शब्द क्या है, विद्वान। और एक आदमी सुबह से शाम तक कर रहा जीव हत्याएं, कुछ उल्टे काम कर रहे, क्या हम उसे भी पंडित कहेंगे? पंडित तो कोई भी हो सके। पंडित को तो चैलेंज वशिष्ठ कैसे बहुत बड़े ऋषि को चैलेंज दे दिया था एक क्षत्रिय ने, और वो थे विश्वामित्र। बहुत बड़े शंकराचार्य कैसे को चैलेंज दे दिया था उन्हें भगवान बुद्ध ने। वो कौन थे? क्षत्रिय जाति से थे, लेकिन वो वहाँ चले गए। ऐसा नहीं है, जो जैसा जो काम कर रहा उसी के हिसाब से भी माना गया था। जाति के हिसाब से भी है, लेकिन कर्म के हिसाब से भी रहा। कर्म एक उसका रामधारी सिंह दिनकर की एक वो है कविता, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत बतला के, पाते हैं प्रशस्ति जग में अपना कर्तव्य दिखला के, हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे और ठीक या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। तो इतिहास तो वीर पुरुषों के लिए है। वीर भोगा वसुंधरा, वसुंधरा पे तो पृथ्वी पे वो आदमी वीर भोगेगा जो वीर पुरुष है। और वीर कौन है? छत्री। छत्री में तो कोई भी हो सकता है। मैं इस बात से सहमत हूँ। जिस तरीके से चाहे राजपूत समाज की हम बात करें या फिर गुर्जर समाज की हम बात करें, ये जो प्रकरण चल रहा है और इसमें माँ बहनों को, बेटियों को जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, गलत गलत उन पर टिप्पणी की जा रही हैं, तो ये क्या है? इससे भद्दी और घटिया और गंदी बात कोई हो नहीं सकती। अगर राजपूत समाज के लोग बाग गालियाँ दे रहे माँ बेटियों को, तो वो अपनी माँ बेटी को दे रहे। वो ये तो नहीं समझ रहे जिस गुज्जर समाज की माँ बेटियों को गाली दे रहे, एक दिन उसी ने दूध पिया कर अपने बच्चे का बलिदान दे के आपके वो जिसे आप शिरोमणि कहते हैं और आप बड़े वीर पुरुषों के नाम से जिसको महाराणा प्रताप का बखान करते हैं, उसकी रक्षा करने वाली कौन थी? उस माँ का बलिदान भूल गए। माँ बेटियों को अगर गाली दे रहा है, चाहे गुज्जर समाज के हों चाहे राजपूत समाज के हों, बहुत निकृष्ट लोग बाग हैं। और मैं इनसे कभी भी इत्तिफाक नहीं रखता अपना, कभी ये अपनी सहमति नहीं देता कि वो लोग गाली दें। लड़ाई भी लड़ने का कोई ये तरीका नहीं है, न ये समय है। हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। ये जोश में आवेश में होश खो रहे हैं, जोश में होश खोते जा रहे हैं। माँ बेटियों को गाली देने का क्या मतलब है? गाली किसी संविधान का हिस्सा है क्या? किसी समस्या के समाधान का हिस्सा है क्या? गाली से कोई समस्या का समाधान नहीं होता। गाली से केवल विरोध बढ़ता है और विद्वेष बढ़ता है। उसका परिणाम है कि आज तो स्वतंत्रता है, बोलने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। वो गाली दे रहा तो वो भी दे रहा, दोनों गाली दे रहे। ये समाज कहाँ जाने लग रहा है? इसमें मैं तो भाई बड़े बुड्ढों से भी निवेदन करूंगा और समाज के बुद्धिजीवी दोनों समाज के लोगों से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की बात ना होने दें। बुद्धिजीवी तो सामने आ ही नहीं रहे हैं। ये तो नौजवान जो पीढ़ी है, युवा वर्ग जो है, ये सोशल मीडिया पर आपस में भिड़ रहा है। अगर आप जैसे समझदार व्यक्ति, आप राजपूत समाज से हैं, बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, बड़े समझदार व्यक्ति हैं, गुर्जर समाज के भी ऐसे कुछ सम्मानित और समझदार लोग सामने आए, तो लगता है कि इस समस्या का समाधान हो सकता है। बिल्कुल समस्या का समाधान हो सकता है और होगा भी। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। पहले भी एक थे और कल भी एक रहेंगे। एक छोटी सी बात सुनिए आप, मैं तर्क के आधार पर बताऊं कि इस देश में सदा सदा से हिंदू राजाओं के राज रहे, चाहे वो क्षत्रिय वर्ग के रहे चाहे वो किसी भी वर्ग के रहे, लेकिन राजाओं के राज रहे। वो गए, तुगलक, खिलजी, लोधी, सैयद, गौरी, गुलाम, दुनिया भर के वंश आए, वो चले गए। मुगल आए, वो चले गए। फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली ये आए, चले गए। अंग्रेज ये आए, चले गए। कांग्रेस आई, वो चली गई। और ये भाजपा भी चली जाएगी जो षड्यंत्र रचा रही।
और जिस दिन ये लोग चले गए ना, अपने आप सारा मामला ठीक हो जाएगा। मेरा बच्चा जब किसी मीटिंग में जाएगा या कहीं पंचायत में जाएगा तो क्या मुझे पता नहीं कहाँ जा रहा, मैं उसे ये तो कह सकूं कि चलो तुम पंचायत में जा रहे हो तो अब शब्द मत बोलना, बेढंगी लड़ाई मत लड़ना, न्याय की बात कहना। क्या अपने घर के उनके दोनों समाजों के दोनों बिरादरियों के बड़ों बुढ़ों को दिखता नहीं? सबको पता है गांव में अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी हैं। अच्छे लोग मैदान में हमें अपने अपने गांव में पंचायतें करें, पंचायत करके कहे भाई इस विवाद को जब कोर्ट में है सुलझ जाएगा, क्यों काम का मर मार रहे। इतनी टेंशन सरकार को दे रखी, सरकार ने तो इस समाज को दे दी। इन लोगों ने जगह जगह पंचायत होने लग रही, पंचायत होते ही जहाँ पंचायत का पता लगेगा LIU वालों को, तुरंत वहाँ फोर्स आके खड़ी हो जा। और कोई काम नहीं रहा, ना SDM के पास रहा, ना DM साहब के पास रहा, उन पंचायतों को देखने का काम रह गया। ये समाज में होता जाने लग रहा, जहाँ हम लोगों को चांद पे जाना चले गए थे, मंगल पे जाना था, अन्य ग्रहों पे जाना था, और वहाँ आज हम इस छोटे से विवाद में घुसड़ रहे। महापुरुष सबके हैं और होने चाहिए, इसका इंतजार करें कोर्ट, ये मैं चाह रहा। चलिए, तो उग्र सिंह चौहान जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि महापुरुष सबके हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।